हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ मस्ती में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.1। इसके पिछले वीडियो में हम उदाहरण को बताए हैं और कुछ उसमें जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है उसका प्रमेय के बारे में बताए हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको ये जो संख्या दिया गया 135 और 225 का क्या करना है, मौसा निकालना है। मतलब एचसीएफ मतलब क्या होता है, मौसा निकालना है। ओके, देखिए ध्यान से। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है, जब हल करेंगे लिखेंगे यहाँ 225 जो बड़ा है 135 है ना। देखिए जब मौसों पर निकालते हैं मतलब एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, जब एचसीएफ निकालना है तो पहले हम चेक करेंगे जो नंबर दिए रहते हैं उसमें से चेक करेंगे कौन बड़ा है। तो 225 बड़ा है 135 से। ठीक है, तो हमेशा इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। आए बस में। तो चलिए देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कहिए। इसमें लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है हमारा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ आप भाग विधि से निकालने आता है, बस उसी भाग विधि से जो आप निकालते हैं उसी को स्टेप बाय स्टेप करेंगे और यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, बस सेम जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है होता है ना, ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ना, यानी कि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी सूत्र का प्रयोग करके हमको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। बस में। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो जब इसको भाग देते हैं तो भाग देते हैं ना, ये हमारा रहता है, ये रहता है, यहाँ ए रहता है, यहाँ बी रहता है, भाग देते हैं क्यू बढ़ जाता है और रिमाइंडर आर आता है, यही आता है ना, यही भाग का नियम होता है ना। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें जो बड़ा होता है बड़े वाले को हम ए मानते हैं, छोटे वाले को बी मानेंगे। तो यानी ए 225 और बी 135। जब 225 में 135 से भाग देंगे तो भागफल और शेषफल हमको मिलेगा। क्लियर। तो चलिए 225 में किससे भाग देंगे हम, 135 से। ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा है बड़े में छोटे से भाग देते हैं। क्लियर, पहला स्टेप ये ध्यान रखिएगा। तो भाग दीजिए, एक बार जाएगा 135, 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9 और ये हमारा कट गया है। ठीक, अब सुन में। तो ये चीज़ पहला स्टेप हमारा क्या हो, पूरा हो। मतलब 225 में जब 135 से भाग देंगे तो एक बार गया 135 आया, घटाए तो क्या है 90। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हम लिख लेंगे। आपको पता है कि जो हम छोटे कक्षा में जब चेक करते थे भाग सही है कि नहीं, कैसे चेक करते थे कि ये जो भाज्य जो होता है ये भाजक और भागफल का गुणा करें और शेषफल को जोड़ दें तो ये आना चाहिए। ये क्लियर है बस में। तो अब चलिए, तो ये हमारा हो गया स्टेप। तो यहाँ पहला स्टेप लिखते हैं, तो इसलिए पहला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, 225 बराबर किससे भाग दिए, 135 से भाग दिए। कितनी बार गया, एक बार गया है, तो यानी कि 135 गुणे 1 प्लस 90 है। बस समझ में, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिएगा, जब हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मतलब नियम से, जब एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, पहले जो नंबर्स दिया गया उसमें चेक करेंगे कौन बड़ा है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े में छोटे से भाग देते हैं, पहला स्टेप। जब पहला स्टेप हम कर देंगे तो इस रूप में इसको लिख लेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसके रूप में लिखेंगे। देखिए ए हमारा 225, बी हमारा 135 गुणे यहाँ भागफल 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस 90। इतना कर लिए, आए बात समझ में। अब चलिए दूसरा स्टेप क्या करते हैं, अभी इसी 90 में अब ये जो भाजक है हमारा अब यहाँ आके क्या होगा, भाज्य हो जाएगा। तो यानी कि 135 यहाँ जाएगा। ये भाग प्रक्रिया से आप मौसम पर निकाले है ना, बस वही सिस्टम है। ठीक है, नहीं आपको पता है तो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो शेषफल आता है अब ये क्या हो गया, भाजक हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया। यहाँ आ जाता है, यही स्टेप हम चलते चलते दूसरा स्टेप चल रहे हैं। अब 2 बार जाएगा, नहीं एक बार, 90 कम 90, यहाँ क्या आया 5, 13 में 9 गया 4, 45 आ गया। है बस में। दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट, यानी कि 135 बराबर क्या लिखेंगे दूसरा स्टेप में, ये ए की जगह 135 हो गया ना। देखिए तो यहाँ इसके लिखेंगे 135 बराबर बी गुणे 90 गुणे 1 प्लस 45।
आए बात समझ में, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। यही मतलब ये तो हमारा भाग विधि से मस होती है, भाग विधि से लगा लेंगे, लेकिन बस इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है तो इसको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग लिख देते हैं। चीज़ वही है लेकिन इसको अलग अलग लिखते हैं। अब बात समझ में। अब चलिए, अब 45 में किससे भाग देंगे, अब ये शेषफल जो होता है हमारा भाजक होगा, फिर ये 90 अब यहाँ आ जाएगा, 90 आ गया तो 45 गुना 90, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। बात समझ गया। दूसरा, अब तीसरा स्टेप क्या है हमारा, 90 बराबर क्या मिला है, 45 गुणे 2 प्लस 0। जब 0 आ गया, आर का मान जब 0 आ गया तो हमारी ये प्रक्रिया क्या हो गई, तो पूरी हो गई। आए बस में, जब आर 0 आ गया तो समझिए हमारे एचसीएफ कंप्लीट हो गया। तो अब एचसीएफ है कौन सा, जब आर 0 आता है उसी लाइन में जो बी होता है वही मेरा एचसीएफ होता है। बात समझ गए। देखिए ये स्टेप 90, ये स्टेप लिखे समझ आया ना। देखिए 90 है तो 90 लिख दिए, ए की जगह 90 है, अब ए की जगह 90 है ना यहाँ, देखिए तो यहाँ 90 लिख दिए ए की जगह, बी की जगह 45 है और गुणे 2, 45 गुणे 2 प्लस 0। अब बस समझ में ये स्टेप। अब जब आज बोले ना, जब होता है जब r बराबर 0 हो तो b का मान HCF होता है। बस में, जिस लाइन में r का मान 0 आ जाएगा उसी लाइन में जो b की वैल्यू होती है, यही b है ना, b की वैल्यू जो होती है दी हुई संख्याओं का क्या होता है, मौसप होता है, यानी HCF होता है। तो अतः क्या लिखेंगे, 225 और 135 का HCF क्या होगा। देखिए इस लाइन में 0 आया है, इस लाइन में b का मान क्या हमारा 45, यानी क्या होगा 45, यही मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। है बात समझ में आया। चलिए अब देखते हैं पहले का दूसरा क्वेश्चन, पहले का ही दूसरा क्वेश्चन। सेम चीज वही करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके अब इन दोनों नंबर का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो ठीक है, पहले सबसे पहले क्या चेक करेंगे, जब हल करने जाएंगे चेक करेंगे इसमें कौन बड़ा है, चेक कर लें। तो लिखेंगे यहाँ 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। क्लियर, ये पहले सबसे पहला स्टेप है, चेक करते हैं जो बड़ा है तो वो ए है यानी कि ये बी है। ठीक है, तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बात समझ आ गया। तो क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या है, a = BQ + R, यही है, इसी के रूप में हमको तोड़ते हल करना है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो a माने रहते हैं a में हम b से भाग देते हैं, पहले स्टेप ही करते हैं ना। तो चलिए भाग दीजिए, क्या हमारा 38,220 में 196 से भाग देंगे। क्लियर। ए हमारा, ए बड़ा वाला हमेशा ए रहता है और छोटा वाला बी। पहले स्टेप जब ए और बी मिलता है, जब हम ए में बी से भाग देते हैं तो क्यू और आर ऑटोमेटिक मिल जाता है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, भाग प्रक्रिया करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, एक एक स्टेप करेंगे और एक एक स्टेप लिखते चले जाएंगे। है बस में। तो चलिए तो ये भाग जैसे भाग करते हैं सिंपल, छोटे क्लासों में जिस तरह भाग करते उस तरह भाग करिए। तो ये 3 अंक लीजिए, एक बार गया 196, 12 में 6 गया कितना होगा 6, यहाँ कितना बचा 7, 17 में 9 गया 8 बचेगा, यहाँ 2 में से गया 1, 2 कितना उतरेगा 2 उतरेगा। क्लियर। अब चेक करिए कितना हो जाएगा, तो 9 बार देख लीजिए चला जाएगा, 9 बार 9 छक 54 को 4 हासिल 5 और 9 9 81 और 5 86 को 6 हाथ लगा 8, 9 1 9 8 17। क्लियर। अब घटा दीजिए इसको। अभी चलिए कोई दिक्कत नहीं, भाग प्रक्रिया जब तक यहाँ शेष नहीं आता तब तक वह प्रक्रिया हम करते, भाग वाला जो सिंपल भाग करते उसका भाग करते आइए। 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, 7 में 7 के 0, 1 दोनों कट गया। अब क्या फिर 0 उतरा भी बचा है, अब कितनी बच जाएगा, देखिए ये 2 अंक है, 19 5 पर लिख चलिए, देखिए 5 6 का 30 0 हाथ लगा 3, 5 6 का 30 को 0 हासिल 3, 5 25 46 27 48 हाथ लगा 4, 5 5 4 9। अभी देखिए एक ही स्टेप में कट गया, जब एक ही स्टेप में कट गया यानी शेषफल क्या आ गया हमारा 0 आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है एक ही स्टेप में कट गया ना, तो यानी कि पहले ही प्रक्रिया हमारा मौसम को पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए लिखेंगे हैं 38,220, इसलिए 38,220 बराबर क्या होगा 196 गुणे 195 प्लस 0। ध्यान दीजिएगा, कहने मतलब ये प्रक्रिया भी लंबा भाग है तो इसलिए हम भाग की तरह लगाएंगे। शेषफल जो मान लीजिए कुछ शेषफल आता तो फिर इस शेषफल में हम इससे 196 से भाग देते हैं, लेकिन हमारे पहले ही प्रक्रिया में शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो यानी कि हमारे एक ही स्टेप में इसका मौसम बोले ना, जहाँ आर का मान 0 आ गया समझिए वहाँ हमारा मौसम प्रक्रिया क्या होगा कंप्लीट होगा, मतलब इसमें मौसम हमारा आंसर आ जाएगा।
कि मतलब जहाँ आर का मान 0 हो गया, समझिए ये प्रक्रिया हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब आर का मान 0 हो गया तो जो बी का मान होता है मोसप पर होता है, तो एक ही लाइन में हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे जब आर बराबर 0 तो बी का मान HCF होगा। लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, अतः 38,220 और 196 का HCF क्या होगा, तो इस एक ही लाइन में आर का मान 0 आ गया, तो बी की वैल्यू जो होती है हमारी मोसपत क्या हो जाएगा, 196 ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर है। बस समझे, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एक ही लाइन में कट गया तो कोई, जब हमारा एक ही लाइन में आंसर आ गया, ये भाग प्रक्रिया लंबा है, 3 अंक का रहता तो एक बार जाता फिर शेष आता तो ऐसे करते, लेकिन भाग ये हमारा लंबा है, तो जब तक ये मतलब शेष नहीं बचेगा, जो भी मतलब भाग प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक इसी लाइन में हम भाग की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। लेकिन संयोग से इसको हम भाग की प्रक्रिया पूरा किए, यहीं 0 आ गया, तो यानी कि हम लिखेंगे 38,220 को क्या लिख सकते हैं, 196 गुणे 195 अब प्लस 0। तो जब हमारा आर का मान 0 आ गया तो समझिए ये हमारा प्रक्रिया पूरा हो गया। जब आर का मान 0 है तो बी का मान हमारा HCF होता है, तो यहाँ HCF क्या हो जाएगा 196 है। बस समझ में। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पहले का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया गया है, 867 और 255 का HCF ज्ञात करना, उसी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम चेक करेंगे, इसमें कौन बड़ा है। यहाँ 867 बड़ा है किससे, 255 से बड़ा है ना। जब बड़ा है तो ये मेरा A है, ये मेरा B है। क्लियर, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हमारा, A = BQ + R, इसी के रूप में हमको इसको लिखना है। ओके, तो चलिए भाग देते हैं। 867 में भाग देना हमको 255 से, ये करेंगे ना। A बड़ा है तो A को अंदर, बड़ा वाला ये है, ये बड़ा है, A है अंदर, ये छोटा है B है, तो इसको बाहर भाग देंगे। Q और R हमको मिलेगा, कितना बजाएगा ये 3 बार, 3 × 5 = 15, हासिल 1, 3 × 5 = 15, 16 को 4 हासिल 1, 3 × 6 = 7, 7 × 5 गया 2, 6 में 6 गया 0 और 8 में 7 गया 1, यानी कि मेरा ये पहला स्टेप कंप्लीट। तब इस पहले स्टेप को मैं यहाँ लिख लेंगे, इसलिए ये कितना है मेरा 867 बराबर B का मान कितना है 255 गुणे Q कितना है 3 और प्लस R कितना है 102, ये ना। देखिए पहला स्टेप ये, यानी कि 867 जो A है तो A बराबर होता है, तो A की जगह 867, B की जगह ये मेरा B है तो 255 गुणे Q का मान क्या है 3 आ गया और प्लस 102। पहला स्टेप मेरा क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, अब जो है ये जो भाजक है मेरा भाज्य बन जाएगा, 255 यहाँ आ गया। क्लियर, और अब इसमें भाग दें तो कितना हो जाएगा, ये 2 बार 2 दूना 4, 0 2 1 2, 5 में 4 गया, 5 में 4 गया 1 और ये 5, ये दूसरा स्टेप मेरा क्लियर हो गया। तो लिख लें फिर, ये हमारा 255 है, यानी कि 255 बराबर B का क्या है मेरा 102 है गुणे Q ये है क्या है 2 है प्लस 51। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। क्लियर, अब क्या होगा, तीसरा स्टेप मेरा ये आएगा, अब 102 यहाँ आ जाएगा, अब ये 51 से भाग देंगे 2 बार, 2 1 2, 2 5 10, ये मेरा आ गया शेष पर 0, यानी कि मेरा भाग प्रक्रिया ये पूरा हो गया। क्या लिखेंगे, अब देखिए A 102 है यहाँ, क्या लिखेंगे 102 बराबर BQ, तो B 51 गुणे 2, 51 गुणे 2 अब प्लस शेषफल क्या आएगा 0 आया। जब हमारा शेषफल 0 आता है तो ये प्रक्रिया मेरा पूरा हो गया। तो जिस मतलब जब R बराबर 0 होगा वहाँ B का मान क्या होता है मौसम पर होता है, ये आपको पता है। लिखेंगे जहाँ जब R बराबर 0 तो B का मान HCF होगा। ठीक है, ये लाइन आप कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ R बराबर 0 वहाँ B = HCF, या जब R का मान 0 होगा तब B जो है HCF होता है। जो भी लिखे इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसलिए हम अलग अलग तीनों क्वेश्चन में अलग अलग लिखने का तरीका बताएं, मतलब यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखें अतः 867 और 255 का HCF बराबर क्या होगा 51, ये मेरा क्या हो गया आंसर। देखिए इसी लाइन में 0 आया है ना, तो B का मान क्या है 51 है, तो हमारा HCF क्या होगा 51 हो गया। अब उसमें बस यही स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। ओके,
चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या लिखा गया। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बस इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप पकड़ लेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए हम सॉल्व नहीं करते, थोड़ा इसके बारे में समझाते हैं। कहने का मतलब यह क्या है, देखिए 6q क्या है, मतलब ये क्या है, भाजक और ये भागफल होता है, बताया था ना। ये ध्यान रखिए, जब हम लिखते हैं ना a=bq+r, तो ये मेरा क्या होता है, भाज्य होता है। ये मेरा क्या होता है, भाजक होता है। ये क्या होता है, भागफल होता है। और ये क्या होता है, मेरा शेषफल होता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं, बता भी चुके हैं वीडियो में। तो वही चीज़ कह रहा है, ये 6q+, जब कोई भी संख्या q+r, मतलब q+r के साथ चाहे 5 हो, 4q+r हो, 3q+r हो, 2q+r हो, यानी q+r के साथ जो भी नंबर जुटा होता है, q+r के साथ जो नंबर्स होता है उसका वो किसकी वैल्यू होती है, v की वैल्यू होती है। बस सुनिए, ये चीज़ पहले ध्यान दीजिएगा कि कोई भी इस तरह के सवाल आएंगे जहाँ लिखेगा 6q+1 का रूप हो, 6q+3 का रूप हो, 6q+5 का रूप हो, तो पहले ये तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब ये क्या है, ये भाज्य बराबर जो होता है, ये इसी का रूप, यही हमको दर्शाना, इसी रूप का होता है, यही हमको दर्शाना है। तो हमेशा जो q के साथ जो भी संख्या दे रहा है तो हमेशा b का मान होता है। ये तो पहले आप समझ लिए। तो यानी कि कहने का मतलब इसका क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, मतलब धनात्मक है लेकिन विषम है, तो जब उसमें 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। ये भागफल से मतलब नहीं, भागफल कुछ ही है, लेकिन शेषफल फिक्स बता रहा है। शेषफल 1 आ सकता है, शेषफल 3 आ सकता है और शेषफल 5 आ सकता है। किससे, 6 से भाग देंगे, वो भी किसमें, तो वही धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब किसी भी विषम संख्या में, मतलब वो 6 से बड़ी होनी चाहिए। विषम संख्या में हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आ सकता है, या शेषफल 3 आ सकता है, या शेषफल 5 आ सकता है। ठीक है, तो समझिए, जैसे मान लीजिए कोई ले लेते संख्या, हम ले लिए 7 ले लिए, देखिए 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, देखिए 1 आ गया शेषफल, आया ना। मान लीजिए इसको, इसी को q मान लें, तो क्या लिखेंगे, 7 रो लिखेंगे ना, 6q+1, 6q+1 लिख सकते हैं, यानी कि u की जगह 1 रख देंगे तो +1, तो 7 आ जाएगा। मतलब ये समझने के लिए बता रहे हैं, मतलब ये तो मान नहीं सकते हैं कि कोई संख्या विषम पूर्णांक 7 मान लें, 11 मान लें, ऐसे तो कर नहीं सकते, लेकिन समझने के लिए बता रहे हैं। देखिए विषम पूर्णांक है 7, 6 से भाग दिए, अब ले लीजिए 9 ले लीजिए, 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, 3 9, देखिए शेषफल 3 आ गया। उसके बाद क्या है, 11 ले लीजिए, 6 से भाग दीजिए, 6 कम 6, 5 के देखिए 5 आ गया। है बस समझ। यही चीज़ कहने का मतलब यही है कि विषम पूर्णांक, ये जो विषम पूर्णांक होते हैं, जब विषम पूर्णांक में हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल एक बार 1 आएगा, 3 आ सकता है या 5 आ सकता है। ठीक है, यही से, और संख्या आगे भी बढ़ा के आप आगे बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। विषम पूर्णांक में बड़ी भी संख्या लेंगे तब पर जब 6 से भाग देंगे तो 1 3 या 5 ही शेषफल आएगा। वो भी कब विषम पूर्णांक रहेगा तब, सम रहेगा तो क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 2 और 4। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन विषम पूर्णांक क्या आएगा, 1 3 5। तो ये तो समझ में आ गया कैसे आ रहा है। लेकिन कहने मतलब इसको जब सिद्ध करना है तो यहाँ हम 7 कोई नंबर्स नहीं मानेंगे, यहाँ मानेंगे क्या, a मान लेंगे। ठीक, कि 6 में हम भाग तो 6 से देना है क्योंकि b का मान 6 है, a में हम भाग देंगे 6 से। मान लीजिए q बार गया, क्योंकि देखिए q है, q का कोई नंबर दिया नहीं, q बार ले जाएंगे तो शेषफल क्या आएगा, r आएगा। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, बोला ना, ये नियम आपको बताए थे कि जब 6 से भाग देंगे तो r का मान 6 से छोटा ही आएगा। तो क्या क्या संभावित मान क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, इतना मान आ सकता है। ये विषम असम से मतलब नहीं, ये एक पूर्णांक है, यहाँ क्या है, ये क्या है, पूर्णांक है, ध्यान रखिएगा। तो जब 6 में a से भाग देंगे तो क्या क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 यही आएगा ना। तो वही चीज़, इसी चीज़ को हम सिद्ध करने के लिए तो पहले मान लेंगे ए को, मान लेंगे कोई पूर्णांक है, जब भाग देंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5, जब उसके बाद इसी कंडीशन में हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। है उसमें। चलिए इस क्वेश्चन को अब लगाते हैं। ओके, माना धनात्मक विषम पूर्णांक इक्वल टू a तथा b बराबर क्या है हमारा, देखिए जो नंबर बोले q के साथ जो नंबर रहेगा वही हमारा क्या होता है, b होता है। बात समझ गए, क्या लिखेंगे, यूक्लिड से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो बी की जगह क्या है, 6 है, तो 6q प्लस आर। ए में जब 6 से भाग देंगे तो मान लीजिए भागफल q बार गया,
शेषफल क्या है हमारा आर आया, तो आर का संभावित मान क्या कर सकता है 0 1 2 3 4 5, यही मान आएगा ना, यही मान आएगा। अब हम इस पर चेक कर लें कि आर 0 होता है तो ए क्या होता है, सम है कि विषम है। जब आर की जगह 1 रखेंगे तो ए सम है, कंडीशन लगा के हम चेक कर लें। तो चलिए कंडीशन फर्स्ट देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट, जब आर बराबर 0 तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसी में जो है आर का मान रखेंगे, ए वही रहेगा, ये 6Q है, अब प्लस आर का 0 हो गया, तो यानी कि ए बराबर क्या हो गया 6Q। अब देखिए यहाँ क्या है, ए एक समपूर्णांक होगा, समपूर्णांक है ना, देखिए चेक करिए, यहाँ सम है विषम, मान लीजिए यहाँ 6Q में सम या विषम चेक करने मतलब क्या 2 से कटना चाहिए, तो 2 से भाग देंगे, 2 3 6, देखिए कट गया, तो समपूर्णांक नहीं हो गया। तो वही चीज़ बोलते हैं, मतलब जो संख्या 2 से कट जाए, मतलब संख्या कुछ भी कट रहा है ना, 6Q है तो 6 2 से कट रहा है, यानी ये क्या है सम है बात सुने, ये ध्यान दीजिए, समपूर्णांक हो गया। कंडीशन सेकंड लगा दें, यहाँ कंडीशन सेकंड यहाँ लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन सेकंड क्या है, जब आर का मान 1 रखें, जब आर बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा 6Q तो रहेगा वही, 6Q प्लस आर की जगह क्या हो जाएगा 1। अब ये बताइए सम है कि विषम, मुझे पता है कि 6Q को हम सम यहाँ सिद्ध कर चुके हैं, 6Q सम मतलब चेक किया ना बताने के लिए, ये सम है, सम में जब विषम जुड़ता है तो क्या आता है विषम आता है, देख लीजिए 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो 5, 6 में जब प्लस 3 जोड़ेंगे देखिए 9, मतलब एक सम में सम संख्या में जब विषम जुड़ता है तो विषम आता है, ठीक है। तो इस ये कंडीशन भी लगा सकते हैं, मतलब इस पर हम बता सकते हैं ये क्या है, ए एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। बस में बस यही देखना है, ये संभावित मान लेना है, उसको हर कंडीशन को हमको लगा देना है, सम है कि विषम है, ये हमको बताना है, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन थर्ड लगा दें, जब आर बराबर क्या रखेंगे 1 2, अब 2 रखें 2, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, क्या रखेंगे 6Q प्लस 2 आएगा ना, ये ध्यान रखें, ऐसे रखते चलिए, यहाँ रखें, ये मान आया, अलग अलग मान को रखते हैं, ये आ रहा है, ठीक है यही है ना। देखिए तो जब आर की जगह 2 रखेंगे तो 6Q अब प्लस आर की जगह, तो अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, कटिएगा चेक कर लीजिए, 6Q प्लस 2 2 से कटेगा, 2 कॉमन लेंगे 3Q प्लस 1 आएगा, बटे 2 कर देंगे, देखिए 2 से 2 कट गया, तो यानी कि क्या है समपूर्णांक है। तो यहाँ यानी कि ए का यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या ए एक सम पूर्णांक है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। कंडीशन थर्ड हो गया, अब कंडीशन फोर्थ लगाए यहाँ, बस इसी से कंडीशन बन रहा है। ये कंडीशन 1 में जब 0 रखेंगे, कंडीशन 2 में 1 रखेंगे, कंडीशन 3 में 3 रखेंगे, कंडीशन 4 में 3 रखेंगे, कंडीशन 5 में 4, कंडीशन 6 में 5, ये रखेंगे, बस रखना है। बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, स्पष्ट मालूम होगा, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। लिख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, जब आर बराबर 3 तो ए का मान क्या हो जाएगा हमारा वही 6Q प्लस आर की जगह 3, यानी कि 6Q प्लस 3 ये होगा ना। अब देखिए अब ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा 2 से ना, तो ये क्या है विषम है, देखेंगे यहाँ ए एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। आया बात समझ में, 1 2 3 4 कंडीशन लगा दिए, 1 2 3 4 2 बचा है, 4 5 का मान रख दे, फिर कंडीशन लिखें, कंडीशन 6, कंडीशन 5, जब आर बराबर क्या है हमारा 4 तो ए का मान क्या हो जाएगा 6Q प्लस 4, ये होगा ना। तो जब आर की जगह हमको रखना है, ये तो वही रहेगा, ए वही रहेगा 6Q, ये आर की जगह 4, देखिए अभी भी 2 से कट 2 कॉमन ले सकते हैं, ये कट जाएगा, लिखेंगे ए एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक। आया बात समझ में, ये क्लियर हो गया। अब बचा कंडीशन, ये हम लगा देते हैं कंडीशन 6 लास्ट, कंडीशन 6 क्या जगह है, ये क्या है, जब आर बराबर 5 तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6Q प्लस 5 रखेंगे ना, देखिए 6Q प्लस आर की जगह 5, देखिए अब यहाँ ये क्या हो गया विषम हो गया, ए एक विषम पूर्णांक है बस समझ में, क्लियर, इतना समझ आया। अब देखिए हमको बताना है कि जब विषम पूर्णांक हो रहा है तो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का है। देखिए
जब यहाँ जब सम पूर्णांक है 6q के रूप का हो रहा है। देखिए यहाँ विषम पूर्णांक है तो 6q + 1 मैच कर गया। देखिए सम पूर्णांक है 6q + 2 है, जब विषम पूर्णांक है तो 6q + 3 का हो रहा है। सम है तो 6q + 4, फिर विषम हुआ तो 6q + 5। तो इस कंडीशन को दिखा के हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है। तो इसलिए लिखेंगे अतः, लिखें कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए जब विषम है, देखिए क्या है, यहाँ सम है, देखिए विषम है तो क्या है 6q + 1, 6q + 1, या देखिए यहाँ भी ये सम है, देखिए विषम है तो क्या हो रहा है 6q + 3, या फिर विषम है तो 6q + 5। देखिए ध्यान दीजिएगा के रूप का होता है। है बात समझ में? क्लियर? ये इस तरह हम इसको क्वेश्चन को कर लेंगे। है बात समझ में? बस इतना लंबा ये किया गया है, मतलब आपको समझाने के लिए। है बात समझ में? तो ये जब आपको ये करने आ जाएगा, जब ये करने आ जाएगा तो क्या इस तरह आप इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं। a का मान 6q होगा, 6q + 1 होगा, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5। इस तरह भी आप कर सकते हैं, एक लाइन में भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह कंडीशन से आप जब लिखेंगे तो आपको स्पष्ट लिखेंगे, आपको लिखने में भी आराम होगा और समझने में भी आसानी आएगी। है बस में, इसलिए इसको कंडीशन बना के हम अलग अलग पार्ट में करके इसको लिखे हैं कि आप ये समझ जाए कि कौन सम है और कौन विषम है, और इसको इस तरह लिख लेंगे। ओके, हाँ समझ में? ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक करिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का मैं वीडियो आपका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बनाता रहूँगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसको आराम से लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, इस वीडियो को देखिएगा तो कमेंट जरूर करिएगा कि किस क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत है या कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। तो आप बताएंगे तो अगली वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।